दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मार्केट में बड़े बड़े मूव्स हमेशा लंदन सेशन में क्यों आते हैं? न्यूयॉर्क सेशन को क्यों मार्केट की हार्ट बीट कहा जाता है? आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको हमेशा लॉस ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता नहीं है कि सेशंस भी होते हैं मार्केट में, और आपको ये भी नहीं पता कि किस सेशन में ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, इस सेशन में ज़्यादा बड़ा मूव आता है। देखें, अगर ज़्यादा बड़ा मूव होगा तो उसको कैप्चर करना आसान होगा, बजाय कि एक छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करना। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से सेशंस का पता कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि इस वक्त कौन सा सेशन चल रहा है हमारे पास, और कौन से सेशन में कितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है, वो भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे। एक एक चीज़ आज की वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। तो अगर आप ये वीडियो स्किप कर देंगे तो आपका अपना कैपिटल ही लॉस में रहेगा। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आप सबके लिए इतना अच्छा कंटेंट लाता रहता हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है, इसका नाम है babypips.com। इसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने क्या करना है, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली इस पेज पे ओपन हो जाएगा। ये पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास टाइमिंग नज़र आ रही है, टाइम जोन। अब यहाँ से हमने अपने मुताबिक, अपने एरिया के मुताबिक, या जिस कंट्री में या जिस सिटी में हम रह रहे हैं, तो हमने उसके मुताबिक जो है वो टाइम सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे जो है, चले मैं दुबई का टाइम सेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने दुबई का टाइम सेट कर लिया। सबसे पहले हमारे पास है सिडनी सेशन, और उसके बाद है टोक्यो सेशन। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या सेशन बन जाता है? इन दोनों को मिलाकर हमारे पास बन जाता है एशिया सेशन। सबसे ज़्यादा जो कम वॉल्यूम होता है ना, वो इन एशिया सेशंस में होता है। एक तो सिडनी सेशन में होता है और एक टोक्यो में होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है लंदन सेशन, और उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ नंबर पर आता है वो हमारे पास होता है न्यूयॉर्क सेशन। अब हम देख लेते हैं कि इन सेशंस की टाइमिंग हमारे पास क्या है, कि ये सेशंस कौन से टाइम ओपन होते हैं, कौन से टाइम्स क्लोज होते हैं, और कौन कौन से ऐसे सेशंस हैं जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। मतलब कि पहले ही एक सेशन चल रहा होता है और उसके ऊपर ही दूसरा शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं सेशंस की ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर देखिए, मेरे दुबई टाइम के मुताबिक मैंने दुबई टाइम सेट कर रही है। मैंने दुबई का टाइम जो है उसको सेट कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए, दुबई के मुताबिक जो है तकरीबन 1 बजे जो है, दुबई के टाइम के मुताबिक 1 बजे हमारे पास जो है वो सिडनी सेशन ओपन होता है, और सुबह के तकरीबन 10 बजे तक सिडनी सेशन हमारे पास ओपन रहता है। अब इसमें एक सेशन जो है उसका ओवरलैप होता है, क्योंकि ओवरलैप मैंने आपको बताया ना कि जब एक सेशन ओपन होता है तो उसके अंदर जब दूसरा आ जाता है तो उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। उसी दौरान सुबह 4 बजे हमारे पास जो है वो टोक्यो सेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये टोक्यो सेशन कब तक चलता है? ये हमारे पास चलता है 1 बजे तक दुबई टाइम के मुताबिक। उसके बाद भी हमारे पास एक सेशन आ जाता है जिसको हम कहते हैं लंदन सेशन। लंदन सेशन का ओवरलैप होता है टोक्यो सेशन के साथ, और जो ये जो सेशंस की ओवरलैपिंग होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, क्योंकि जब दो सेशन आपस में एक दूसरे के साथ टकराव करते हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े मूव्स भी आते हैं। मार्केट जल्दी से ऊपर या जल्दी से नीचे की तरफ मूव देती है। लंदन सेशन हमारे पास तकरीबन 11 बजे स्टार्ट होता है, हमारे पास लंदन सेशन दुबई टाइम के मुताबिक, और ये चलता है हमारे पास रात के 8 बजे तक। उसके बाद लास्ट पे जिस सेशन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, हमारे पास आ जाता है न्यूयॉर्क सेशन। ये एक ऐसा सेशन है जिसको मैं खुद पर्सनली ट्रेड करता हूँ, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ 2 सेशंस ट्रेड करें। दूसरा तो लंदन सेशन को ट्रेड करें, पहला एक नंबर पे लंदन सेशन को ट्रेड करें, और दूसरे नंबर पे न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करें, क्योंकि इन हॉर्स में मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। क्योंकि जब जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा मार्केट उतना ज़्यादा बड़ा मूव देगी। जितना बड़ा मूव आएगा उस एज अ बिगिनर उस मूव को कैप्चर करने के लिए हमें आसानी होगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करें, क्योंकि ये सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन में वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। मार्केट ज़्यादातर साइडवेज रहती है, लोगों को स्टॉप लॉस हिट करती है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद तकरीबन लंदन सेशन में क्या होता है, मार्केट में ब्रेकआउट आता है। लंदन सेशन में ब्रेकआउट आने के बाद न्यूयॉर्क सेशन में हमें असली मार्केट की डायरेक्शन का पता चलता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास नीचे एक जो है वह ग्राफ शो हो रहा है। ये ग्राफ हमें क्या बताता है? ये ग्राफ हमें ये बताता है कि किस टाइम, कौन से सेशन में किस टाइम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा बड़ा मूव आएगा, और जितना ज़्यादा बड़ा मूव आएगा उस बड़े मूव को कैप्चर करने में एक बिगिनर को आसानी होगी। ये देखिए, हमारे पास ये क्या बता रहा है, तकरीबन 12 या 1 बजे के दरमियान जब हमारे पास लंदन सेशन ओपन हो रहा है तो ये एक मोस्ट वॉलेटाइल टाइम होता है। इस टाइम में हमारे पास क्या होता है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और मार्केट की एक डायरेक्शन जिस तरफ मार्केट मूव करती है उस मूव को पकड़ना हमारे लिए आसानी का काम होता है। मार्केट में तकरीबन 12 1 बजे के बाद 12 1 बजे
वॉल्यूम आना स्टार्ट होता है और तकरीबन ये वॉल्यूम 2-3 बजे जाकर ये कम हो जाता है। उसके बाद मार्केट में क्या होता है, मार्केट में तकरीबन 4 बजे या 5 बजे दोबारा वॉल्यूम आना स्टार्ट होता है जब हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन होता है। यहाँ पर इसलिए ज़्यादा वॉल्यूम आना स्टार्ट होता है, देखें कि लंदन सेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और न्यूयॉर्क सेशन भी हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। जब ये सेशंस आपस में मिलते हैं, जब इन दोनों सेशंस का आपस में ओवरलैप होता है तो तब मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आती है, मार्केट में लोगों का ज़्यादा पैसा आता है क्योंकि न्यूयॉर्क के सारे लंदन के सारे बैंक जो है वो इस वक्त मार्केट में आ जाते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 3 से 4 बजे हमारे पास क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी आना स्टार्ट होती है और ये हमारे पास तकरीबन रात 6 या 7 बजे तक रहते हैं। ये मैं दुबई टाइम के मुताबिक बता रहा हूँ, आपने क्या अपनी सिटी के मुताबिक या अपनी कंट्री के मुताबिक ऊपर यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने अपनी सिटी या अपनी कंट्री के मुताबिक, ये देखें यहाँ पे कराची आ रहा है ना, मैंने जैसे ही कराची पे क्लिक किया तो अब क्या है, ये अब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हम मुझे क्या बता रहा है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बता रहा है कि ये इस वक्त कौन सा लंदन कौन सा सेशन हमारे पास स्टार्ट होता है। नीचे अगर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या पे इंडिया, ये देखिए मुंबई का आ रहा है, कलकत्ता का आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मुंबई के रहने वाले इंडिया से आप सिंगापुर वगैरह, टोक्यो, डार्विन, कहाँ से भी आप हैं तो आप वहाँ का टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे टाइम के मुताबिक कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम में ज़्यादा वॉल्यूम आता है, जिस टाइम में ज़्यादा पैसा होगा उस टाइम मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़्यादा वॉल्यूम होगा और जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा आपका पैसा सेफ रहेगा और आप बड़े बड़े मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी हमने सिंपल इस वीडियो में ये देखा कि हम सेशंस को कैसे फाइंड करते हैं कि हम अब इस वक्त हमारे रीजन में करंट सिटी या कंट्री में कौन सा सेशन है वो चल रहा है, और उसके बाद हमने ये देखा कि कौन से ऐसे सेशंस हैं जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम आता है, और जिन वॉल्यूम आने के बाद जिन सेशन में ज़्यादा बड़ा मूव आता है। 2 सेशन मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। पहला जो मैंने आपको सजेस्ट किया वो लंदन सेशन है और दूसरा हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन है, क्योंकि जब ये दोनों सेशंस ओपन होते हैं ना तो क्या करते हैं, इन दोनों जो कंट्रीज़ है, दोनों मेन कंट्रीज़ हैं और इन कंट्रीज़ के बैंक्स जो है आ जाते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने। जब इनके बैंक्स जो होते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, ज़्यादा पैसा मार्केट में आता है और ज़्यादा बड़ा मूव आता है। और जब ये दोनों सेशन जो है, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन आपस में ओवरलैप करते हैं तो वो जो हमारे पास टाइम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वाला टाइम होता है। उस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आती है मार्केट में। तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ 2 सेशंस को, एक इंस्ट्रूमेंट को ले लें, 2 सेशंस को ले लें और इसी में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आज तक आपको प्रॉफिट नहीं भी होना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद जो है वो आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।